जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म वीसीआर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। इसे बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में इसका कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है और सब्जेक्टिव के रूप में 2 मार्क्स में सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए 3 मार्क्स कुल मिला करके हो जाता है। तो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेंगे ही, इसलिए हम लोग को भी सीखना जरूरी है। आइए सीखते हैं। ठीक है, देखिए पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 22/7 होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि रेडियस त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो कोण है वो 60 डिग्री है। आपको पहले बता दें त्रिज्या खंड होता क्या है। एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब देखिए इस वृत्त को कुछ इस टाइप से काट लिया जाता है, यानी इस भाग को क्या कर दिए हम लोग, बाहर निकाल दिए और यहाँ से निकाल दिए, तो ये क्या कहा जाता है, लघु त्रिज्याखंड या सोझे त्रिज्याखंड, मतलब सॉरी सीधे क्या बोल सकते हैं आप, त्रिज्याखंड या लघु त्रिज्याखंड बोल सकते हैं। बहुत बड़ा है इसलिए दीर्घ त्रिज्याखंड इसको बोलते हैं। ओनली फॉर उसका एगो नाम, इसका नाम दूगो, लघु त्रिज्याखंड या त्रिज्याखंड। तो हमको बस छोटके के बोला है, बड़का का नहीं ज्ञात करने के लिए बोला है। जिसमें थीटा का देखिए यहाँ पर कोण जो बोला है, तो कोण को हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा का मतलब क्या होता है, कोण होता है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही किनारा कोण बन रहा है, कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री लिख दिए। उसके बाद बोलता है इसका जो त्रिज्या, अच्छा वृत्त जो रहता है तो उसका कुछ रेडियस होता है, तो रेडियस जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चर्चा किया है, यानी कि 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इधर है तो ये होगा 6 सेंटीमीटर ना, तभी तो बीच से निकाला गया। तो 6 सेंटीमीटर क्या दे दिया है इसका त्रिज्या, ये जो आपको किनारा वाला भाग दिख रहा है कितना दिख रहा है त्रिज्या इसका 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का हम लोग को क्या निकालना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका सूत्र जान लेते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है, थीटा बटे में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उसमें क्या देता है मालूम है आपको, थीटा बाई 360 डिग्री और पूरे में दे देगा आपको क्या, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आप बताइए, इसके नीचे कुछ नहीं तो सबके नीचे 1 होगा, और गुना आपको मालूम है इस दोनों के बीच में गुना का संबंध है, तो ऊपर में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से। एक में अगर 360 से होगा तो 360 ही रह जाएगा, और पाई आर स्क्वायर में अगर थीटा से गुना होगा तो पाई आर स्क्वायर ही रह जाएगा, थीटा पाई स्क्वायर बटा 360 डिग्री। ऐसे बोर्ड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है, तो आप बना सकते हैं आराम से, मतलब ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ये नहीं देखना है, हमको ऑब्जेक्टिव बनाना सीखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सूत्र जानते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, आपको पता हो गया है। अब थीटा का मतलब आप जानते हैं जो कोण होता है, कोण यहाँ पर कितने डिग्री का बना था, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा जहां आपको दिख रहा है वहां पर क्या रख दिए, 60 डिग्री, और नीचे में 360 डिग्री था तो 360 डिग्री। और देखिए इस दोनों के पाई और थीटा बटा 360 डिग्री के बीच में गुना का संबंध है, तो पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होता है। फिर पाई और आर के बीच में गुना का संबंध, आर कितना दिया आपको, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी 6 आपका स्क्वायर में आएगा। अब बताइए 1 0 से 1 0, 6 1 6 और 6 6 के 36, 1/6 आया, गुना 22/7 गुना 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, 36 हो जाता है। ठीक है, आपको मालूम है ना, गुना में है, इस 36 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी 6 1 6 6 6 36, आप ऐसे भी काट सकते हैं। अब क्या करेंगे, 22 में 7 से गुना कर लेते हैं, 6 से गुना करते थे, 6 दूनी के 12, हाथ में 1, 12 1 13, 132, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, 132/7 कटने उठने वाला रहता तो आप काट सकते हैं, लेकिन हमको दिख रहा है क्या, 1 मिनट रुक जाइए चेक कर लेते हैं, 7 लगेगा तो क्या जाएगा, 6 ऊपर 2 62, नहीं कटने वाला है। ठीक है भैया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं, बस आराम से सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे, बस ये क्षेत्रफल निकल गया। आप आराम से बना सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है, तो आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े और बोर्ड के एग्जाम में आप आसानी से बिना किसी रुकावट के वहाँ पर बना सके। ठीक है, तभी तो बोर्ड के एग्जाम में आपका मतलब डर नहीं रहेगा और खुद से मजबूत होकर बोर्ड में आराम से बना पाइएगा। जय हिंद,